दोस्तों आज 2026 का पहला दिन है। आज की रिपोर्ट में कई बड़ी खबरें हैं। ईरान से बड़ी खबर आ रही है। ईरान में रूस के कार्गो विमान बार बार उतर रहे हैं। गाजा से भी बड़ी खबर है। हमास को लेकर भी बड़ी खबर है। अमेरिका से भी खबर है और कब्जे वाले इजराइल से भी खबर है। कई बड़ी बड़ी खबरें हैं, आपके लिए जानना ज़रूरी है। शुरुआत अमेरिका से ही कर लेते हैं। आज 1 जनवरी 2026 का दिन है। आज 1 जनवरी 2026 को ज़ोहरान ममदानी ने शपथ ले ली। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने थे। उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन अब तक वो मेयर बन नहीं पाए थे। चुनाव तो जीत लिया, ऑफिशियल तौर पर न्यूयॉर्क शहर की कमान उनके हाथ में नहीं आई थी, लेकिन आज 1 जनवरी 2025 को उन्होंने शपथ ले लिया। आज के बाद से न्यूयॉर्क शहर की मेयर पद की जो कमान है उनके हाथ में हो गई। न्यूयॉर्क शहर की बड़ी बड़ी पावर अब ज़ोहरान ममदानी के हाथ में है। ज़ोहरान ममदानी ने शपथ कुरान शरीफ पर हाथ रखकर ली। कुरान शरीफ पर हाथ रखा, उसके बाद न्यूयॉर्क के मेयर पद की शपथ ज़ोहरान ममदानी ने ली है। 112वें न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं। ज़ोहरान ममदानी ने इतिहास रहा। ज़ोहरान ममदानी मुस्लिम है, इस वजह से उन्होंने कुरान शरीफ पर हाथ लगा और न्यूयॉर्क के मेयर पद की शपथ ली है। दोस्तों हमास को लेकर बुरी खबर है। हमास ने अब क्लियर किया है, हमास के जो प्रवक्ता हैं अबू उबैदा, उनकी मौत हो गई है। जो अगस्त में इजराइल ने हमले किए थे, उन हमलों के बाद इजराइल का जो चरमपंथी नेता है काट्स, उसने तो दावा करा था हमास के जो स्पोक्स पर्सन है अबू उबैदा, उनकी मौत हो गई है और कई लोगों की मौत हुई है, लेकिन हमास ने उस वक्त पुष्टि नहीं की थी। हमास की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था। अब हमास ने पुष्टि की है। हमास के जो प्रवक्ता थे अबू उबैदा, उनकी इजरायली हमले में मौत हो गई है और हमास ने उनकी क्लियर फोटो भी दिखाई है। पहले अबू उबैदा जब भी मीडिया के सामने आते थे, कोई भी हमास का बात रखते थे तो उनके चेहरे पर फिलिस्तीन वाला नकाब बंधा हुआ होता था, लेकिन अब हमास ने उनकी क्लियर फोटो भी दिखाई है। देखिए, हमास में आप किसी नेता को जाने न जाने, लेकिन अबू उबैदा के बारे में आपने सुना होगा। अबू उबैदा हमास की तमाम बातें दुनिया के सामने रखते थे, हमास के प्रवक्ता थे। अब हमास के जो प्रवक्ता थे अबू उबैदा, उनकी भी तस्वीर दुनिया के सामने हमास ने रखी है और असली नाम भी हमास के प्रवक्ता का बताया है। अबू उबैदा के नाम से फेमस थे वो पूरी दुनिया में। हमास भी उनको अबू उबैदा के नाम से बुलाता था, लेकिन उनका जो असली नाम है ना, वो था हुदैफा समीर अब्दुल्ला अल कहलोत। ये पूरा नाम था उनका असली, लेकिन हमास ने उनको नाम दिया अबू उबैदा। अबू उबैदा की मौत हुई है। इनके साथ साथ 4 और हमास के कमांडर मारे गए थे। अब इस बात की पुष्टि हमास ने की है। दोस्तों यमन में सऊदी अरब और संयुक्त अरब आपस में ही लड़ रहे हैं। सऊदी अरब ने यमन पर बमबारी की है। देखिए, यमन ऐसा मुल्क है जहां अभी भी लड़ाई चल रही है। सऊदी अरब, अमेरिका ने मिलकर यहाँ पर कई सालों तक हमले किए, यहाँ के लोगों को मारा भी, हमारा कंट्रोल हो जाए। यमनी हूतियों पर हमले किए, लेकिन यमनी हूती नहीं माने। यमनी हूतियों का कंट्रोल यमन की जो राजधानी सना है वहाँ है और उसके आसपास के इलाकों पर है, और जो बाकी बचा हुआ इलाका है वहाँ पर कुछ पर सऊदी अरब की सरकार का कंट्रोल है। सऊदी अरब ने अपनी सेना वहां पर लगा रखी है। कुछ पर संयुक्त अरब अमीरात का कंट्रोल है, वहां पर संयुक्त अरब अमीरात की सेना रहती है। संयुक्त अरब अमीरात के यमन के चारों तरफ सैन्य अड्डे भी बने हुए हैं। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का भी यमन में काफ़ी जगह कंट्रोल है। अब आपस में ही संयुक्त अरब अमीरात के ग्रुपों में और सऊदी अरब के ग्रुपों में लड़ाई हो गई। संयुक्त अरब अमीरात ने यमन में अपने सेना को, अपने ग्रुपों को हथियार भिजवाए। ये जो हथियार भिजवाए थे मुकल्ला पोर्ट के जरिए भिजवाए थे। इसी मुकल्ला पोर्ट पर सऊदी अरब ने हमला कर दिया, हवाई हमला किया। सऊदी अरब ने बताया संयुक्त अरब अमीरात ने हथियार भिजवाए, उसी को टारगेट करके हमने हवाई हमले किए हैं। लेकिन सऊदी अरब ने जब हमले किए उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात ने इस बात को नकार दिया, नहीं, हमारी सेना के लिए सामान जा रहा था वो ज़रूरत का सामान था, उसमें कोई हथियार नहीं थे। साथ साथ सऊदी अरब ने संयुक्त अरब अमीरात को धमकी दी, 24 घंटे का टाइम है, तुम निकल जाओ यमन से, वरना और तगड़े हमले हो सकते हैं। सऊदी अरब ने जैसे ही धमकी दी, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात का बयान आया, हमने यमन में अपनी सैन्य उपस्थिति को ख़त्म कर दिया है और हमारी जो सेना है वहाँ से हमने वापस बुला ली है।
यानी यमन में जो संयुक्त अरब अमीरात का कंट्रोल था उसको ख़त्म करने की बात संयुक्त अरब अमीरात ने बोल दी है। सऊदी अरब ने धमकी दी और संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी सेना वापस 24 घंटे के अंदर बुला ली है। कहीं ना कहीं ये जो देश है ना आपस में ही लड़ते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं। इनमें नुकसान इनका तो होता नहीं है, ये तो पैसा हथियार यमन को भेजते हैं, वहाँ पर यमन के लोगों का नुकसान होता है। यमन के लोग, यमन के बच्चे, यमन की महिलाएं मारी जाती हैं। ये तो पैसा देते हैं और वहाँ लड़वाते हैं। जैसे संयुक्त अरब अमीरात सूडान में लड़वा रहा, वहाँ के सोने को लूटने के लिए वहाँ पर हमले करा रहा, वहाँ से सोना लूट कर ले जा रहा। यही सब कुछ ये चाल चलते हैं, बस लड़ते रहते हैं, बैठे बैठे पैसा देते हैं, हथियार भेजते हैं। अमेरिका इन्हें हथियार देता है, उन्हीं हथियारों को ये भेजते रहते हैं और उन्हीं से अरबों की जान जाती रहती है, अरब मुसलमानों की जान उन्हीं से जाती रहती है। यही सब कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा, सब अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हुए हैं। ईरान में 4 रूस के कार्गो विमान उतरे हैं। अब ये खिलौना लेकर तो उतरे नहीं होंगे, काफ़ी सारे इसमें हथियार होंगे। 24 घंटे के अंदर, सबसे बड़ी बात 24 घंटे के अंदर अब तक इतने कार्गो विमान नहीं उतरे इतने कम समय में। अब नेतन्याहू ने बोला है, देखिए हम ईरान से टकराव नहीं चाहते, हम ईरान से कोई जंग नहीं चाहते, हमें उम्मीद है ईरान भी ऐसा नहीं चाहता। अभी तक नेतन्याहू बोल रहा था ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को रोको, ईरान मिसाइलें बना रहा। अभी तक नेतन्याहू बोल रहा था ईरान परमाणु हथियार बनाना दोबारा से शुरू कर सकता है। नेतन्याहू इसी वजह से अमेरिका गया, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया मैं नेतन्याहू को पूरा सपोर्ट करूंगा, चाहे मिसाइल प्रोग्राम पर हमले करे, चाहे परमाणु ठिकानों पर हमले करे, मैं हर तरह से नेतन्याहू के साथ रहूंगा। नेतन्याहू इसी वजह से अमेरिका गया कि ईरान पर हमले कर दे, अमेरिका भी हमारा साथ दे। वहाँ जाकर नेतन्याहू ने ऐसी कोशिश बनाई, कुछ ना कुछ तो इनके बीच पका होगा। अब नेतन्याहू ने जैसे ही देखा भाई ईरान में तो रूस के 4 कार्गो विमान उतरे हैं, उसके बाद नेतन्याहू ने बदल दिया, हम ईरान के साथ जो है कोई टकराव नहीं चाहते। कभी नेतन्याहू कहता हम टकराव चाहते हैं, जैसे ही नेतन्याहू को लगता है भाई हम जब कहते हैं हम टकराव चाहते हैं या मैं अमेरिका गया ईरान के खिलाफ माहौल बनाया, नेतन्याहू तुरंत अपने बयान को पलट देता, जिससे ईरान को और ज़्यादा हथियार ना भेजा जाए, ईरान को लगे अब ये हम पर हमला नहीं करने वाले, रूस को भी लग जाए, रूस भी ईरान को हथियार ना भेजे। इनकी ये चालें होती हैं, ऐसे ही ये चलते हैं चालें। पहले भी जब इजराइल ने ईरान पर हमले किए, अमेरिका कह रहा था नहीं नहीं मैं सपोर्ट नहीं करूंगा इजराइल को, और ऐसी खबरें छापवा दी थी इन्होंने खुद। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से नाराज़ हो गया, दबाव डाल रहा अमेरिका ईरान पर हमले करें। अब ईरान को भी लगा अब तो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी नेतन्याहू के बहकावे में नहीं आ रहा। अब इसी का फ़ायदा अमेरिका इजराइल ने उठा लिया, ईरान इसी धोखे में रह गया और ईरान पर बड़े अटैक कर दिए। ईरान चौकन्ना नहीं हुआ, इसका फ़ायदा ये दोबारा से उठाना चाहते हैं, दोबारा से कोशिश कर रहे हैं ऐसा माहौल बनाओ। अब ईरान में जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं, ईरान में महंगाई इतनी हो गई है, ईरान पर अमेरिका ने बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन प्रतिबंध की वजह से ईरान ज़्यादा दूसरे देशों को तेल नहीं बेच पाता, व्यापार नहीं कर पाता। इसी वजह से ईरान की जो करेंसी है वो नीचे आ रही है, महंगाई लगातार ऊपर जा रही है। इसी वजह से ईरान के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इजराइल यहाँ भी अपना हाथ धो रहा, इजराइल इन प्रदर्शनों को भड़काना चाहता है और भड़काकर वहाँ पर ईरान की जो सत्ता है पलटना चाहता है। ऐसी कोशिश इजराइल लगातार अभी भी कर रहा है।